नमस्कार। धर्म एक ऐसा शब्द जिसे हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है, खासकर आज की दुनिया में। चलिए, आज इसी सदियों पुराने सवाल को एक नए नजरिए से देखते हैं। तो इस पूरी बातचीत की शुरुआत होती है एक सवाल से, जो इंटरनेट पर किसी ने पूछा था। और ये सवाल आज के समय की एक बहुत ही आम उलझन को दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन अवधारणा आज हमारी पर्सनल जिंदगी से टकरा रही है। ये सिर्फ एक इंसान की दुविधा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी, जरूरी बातचीत की शुरुआत है। तो सवाल यही उठता है, जब कोई अपनी पहचान को इन पारंपरिक भूमिकाओं में बंधा हुआ महसूस नहीं करता, तो फिर उसका धर्म क्या है? यहाँ एक टकराव है ना, एक तरफ परंपरा और दूसरी तरफ किसी की अपनी पहचान। तो आखिर होता क्या है जब सदियों पुरानी बातें हमारी आज की मॉडर्न जिंदगी से टकराती हैं? जाहिर है, एक तरह का टकराव तो होता ही है। पुराने ग्रंथों में बताए गए कर्तव्य और आज एक इंसान की अपनी सच्चाई के बीच। और इसी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, धर्म की जड़ों तक। इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमें पहले धर्म की असली अवधारणा को समझना होगा, और इसके लिए हम चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता की तरफ, जो शायद हिंदू धर्म के सबसे अहम ग्रंथों में से एक है। अब देखिए, गीता का पूरा ज्ञान किसी शांत आश्रम में नहीं दिया गया। नहीं, ये उपदेश तो एक युद्ध के मैदान के बीचों बीच दिया गया था, जब महान योद्धा अर्जुन एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन में थे, एक धर्म संकट में। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ज्ञान एक गहरे संघर्ष के पल में सामने आया था। तो एक तरफ अर्जुन थे, जो पूरी तरह से निराश हो चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और दूसरी तरफ था श्री कृष्ण का वो मैसेज, जो गीता का सार है, कर्म योग, यानी फल की इच्छा किए बिना अपना काम करो। यही धर्म की नींव है। नतीजा क्या होगा, उससे जुड़े बिना अपना कर्म करना। तो यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धर्म का मतलब है ड्यूटी, कर्तव्य। पर ऐसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। असल में ये ब्रह्मांड का नियम है, सही गलत की समझ है, और हमारा अपना असली स्वभाव है। इसके 10 रूप भी बताए गए हैं, जैसे धैर्य रखना, माफ करना, सच बोलना। तो ये कोई नियमों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक पूरा जीवन जीने का तरीका है। अच्छा, तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात। पर ये सब बातें सिर्फ किताबों तक तो नहीं है ना? असल जिंदगी में आस्था और भक्ति कैसे दिखती है, चलिए देखते हैं। जैसे रोजमर्रा की पूजा को ही ले लीजिए। ये सिर्फ कुछ स्टेप्स नहीं है, बल्कि धर्म को जीने का एक तरीका है। देखिए, पहले स्नान करके खुद को शुद्ध करना, फिर ध्यान लगाना, ईश्वर का आवाहन करना, और फिर उन्हें जल, फूल, धूप, दीप और खाने का भोग लगाना। ये धर्म का प्रैक्टिकल रूप है। और यहां देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। ईश्वर का कोई एक रूप नहीं है, कितनी वैरायटी है। एक तरफ मां सरस्वती हैं, जो ज्ञान और शांति का प्रतीक हैं, तो दूसरी तरफ मां काली हैं, जो उग्रता और क्रोध का। विष्णु दयालु हैं, तो शिव में विनाश और निर्माण दोनों की शक्ति है। इससे पता चलता है कि दिव्यता किसी एक खांचे में बंधी नहीं है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये सारा कॉन्टेक्स्ट है, चलिए वापस चलते हैं उसी ऑनलाइन बातचीत पर और देखते हैं कि ये सारी बातें जेंडर और धर्म के सवाल पर कैसे लागू होती हैं। तो सवाल ये पूछा गया था कि हिंदू धर्म में जो स्त्री गुण बताए जाते हैं, जैसे विनम्रता, सुंदरता, कोमलता, वो सब इतने सॉफ्ट क्यों लगते हैं? ये एक वाजिब सवाल है ना? लेकिन फिर एक बहुत ही जबरदस्त जवाब आता है कि अरे, देवी काली को देखिए, वो तो इन सब चीजों के लिए बिल्कुल नहीं जानी जाती। उनका क्रोध, उनकी उग्रता, उसे भी तो हम स्त्री ही कहते हैं। ये दिखाता है कि स्त्रीत्व का मतलब सिर्फ कोमलता नहीं है, इसमें जबरदस्त शक्ति और क्रोध भी शामिल है। और ये चीज सिर्फ स्त्री गुणों पर ही नहीं, पुरुष गुणों पर भी लागू होती है। जरा सोचिए, श्री कृष्ण एक पुरुष देवता, लेकिन उनकी पूजा उनकी जबरदस्त सुंदरता के लिए भी होती है। एक ऐसा गुण जिसे अक्सर लोग स्त्री गुण कह देते हैं। मतलब यहां कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और फिर इस पूरी बातचीत का सबसे गहरा, सबसे फिलोसॉफिकल पॉइंट सामने आता है, और वो है आत्मा। हिंदू दर्शन के हिसाब से आत्मा का कोई रूप नहीं है, कोई जेंडर नहीं है। हमारा असली सार इन शारीरिक पहचानों से कहीं परे है। अब अगर इस बात को थोड़ा और सोचें, तो इसका क्या मतलब हुआ? यही कि हमारा जो असली मैं है, हमारी जो आत्मा है, वो इस शरीर से, इसके पुरुष या स्त्री होने से बंधी हुई नहीं है। तो फिर किसी का धर्म पूरी तरह से उसके जेंडर से कैसे बन सकता है? तो इस पूरी चर्चा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
एक तरफ इंटरनेट पर पूछा गया एक मॉडर्न सवाल और दूसरी तरफ सदियों पुराना ज्ञान। इन दोनों के बीच से क्या निकल कर आता है? देखिए, कुछ बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि धर्म कोई वन साइज फिट्स ऑल चीज नहीं है, ये बहुत ही पर्सनल है। दूसरी बात, ईश्वर के रूप में भी मर्दानी और जनानी दोनों तरह की क्वालिटीज मिलती हैं, चाहे वो देवी हो या देवता। तीसरी और सबसे जरूरी बात आत्मा की, कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, और ये सोच हमें इन शारीरिक भूमिकाओं से आजाद करती है। और आखिर में ये कि ग्रंथों पर सवाल करना, उनकी अलग अलग व्याख्या करना, ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे साधना कहते हैं। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ रह जाते हैं कि धर्म क्या है? क्या ये कुछ नियम हैं जिनका हमें बस पालन करते जाना है, या फिर ये खुद को खोजने का एक सफर है जिसे हमें जीना है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।